Bismillahirrahmanirrahim. New topic is plasma. In this topic, it's very theoretical topic, and we have to discuss just these main points. सबसे पहला ये है कि what is plasma, where it is found, इसकी types क्या हैं, characteristics इसकी क्या हैं, और जो है वो form कैसे होता है, applications इसकी क्या हैं, और लास्ट वन हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर हॉरिजन्स इसके क्या हैं. ये मोस्ट स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे आए कि व्हाट इज प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा, इसकी तरफ हम आते हैं. पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं. विलियम क्रूक्स वाज साइंटिस्ट. विलियम क्रूक्स उसने जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया. एंड प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम हाई एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं. हाई एनर्जी स्टेट, मैं एग्जांपल से आपको ये सारा स्टेप यहाँ पे बता देता हूं. ये हमारे पास एक टेम्परेचर है, ये एनर्जी है. एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो किसकी है? सॉलिड की है. सॉलिड में मैं आइस की एग्जांपल लेता हूं, और आइस H2O होता है. H2O सॉलिड फॉर्म में. और उस वक्त हमारा टेम्परेचर 0 या फिर 0 सेल्सियस हम उसे कहते हैं, या फिर बिलो 0 सेल्सियस हम यहाँ पे खड़े होते हैं. जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे हम लिक्विड स्टेट में आ गए, और जब लिक्विड स्टेट में आ गए, दैट इज वाटर. दैट इज वाटर. और ये जो वाटर है ये एक रेंज में एग्जिस्ट करता है. H2O यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, और ये एक रेंज में एग्जिस्ट कर रहा होता है तकरीबन 0 सेल्सियस से लेके 100 सेल्सियस के बिटवीन. हम इसे स्टडी करते हैं. जब हम मजीद टेम्परेचर देते हैं तो हमारे पास गैस फॉर्म आ जाती है. गैस फॉर्म में हम स्टीम की एग्जांपल लेते हैं, और स्टीम H2O गैस फॉर्म में होगा, और ये हमारा 100 सेल्सियस या फिर अबव 100 सेल्सियस. हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं किसी भी स्टेट. तो मैंने एक एग्जांपल से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की है. हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को यहाँ पे ले सकते हैं. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए मिनिमम 20,000 सेल्सियस पे जब हम जाते हैं, मिनिमम ये प्लाज्मा स्टेट में हम फिर चले जाते हैं. प्लाज्मा स्टेट मिनिमम हमारे पास 20,000 सेल्सियस, इवन 100,000 सेल्सियस तक भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है. और यहां पे जो स्टेट है वो हमारी क्या होती है? प्लाज्मा स्टेट होती है. अब होता क्या है अगर हम उसकी कंपोजिशन पे जाते हैं, जैसे कि H2O था, जैसे हम इन रेंज में टेम्परेचर में जाएंगे, H2O डिसोसिएट होगा इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इनटू इट्स एटम्स. मतलब हाइड्रोजन एटम्स अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम्स अलग हो जाएंगे. तो यहां पे एटम्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एटम्स एग्जिस्ट करेंगे. और मोस्टली इस हाई टेम्परेचर पे जब इतनी एनर्जी मिलती है किसी एटम को, तो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देता है. इलेक्ट्रॉन लॉस होना शुरू हो जाते हैं. जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो वहां पे कैटायंस भी एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस, कैटायंस. और इसके साथ साथ वो जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. मतलब एक बड़ा जो है मिक्सचर सा डेवलप हो जाता है एटम्स का, चार्ज पार्टिकल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का. दैट मिक्सचर ऑफ दीज कंपोनेंट्स दैट इज टर्म्ड एज प्लाज्मा. ठीक है. वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वहां पे एटम्स भी होते हैं, वहां पे आयंस भी होते हैं. ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है कि प्लाज्मा है क्या.
और ये किस तरह से हाउ इट इज फॉर्म का भी आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है कि ये बनता कैसे है। जब हम हाई टेम्परेचर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो इस बेस पे जाके उसके जो है वो अलग अलग डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले अगर आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप उसको टेम्परेचर देंगे वो मोनोटॉमिक में कन्वर्ट होंगे, मोनोटॉमिक से फिर वो आयंस में कन्वर्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होंगे। दैट इज अ प्लाज्मा स्टेट। हम ये कहते हैं कि ये होता किस तरह से है। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में ये नेचुरल भी है, नेचुरल भी एग्जिस्ट करता है, और आर्टिफिशियल भी इसको हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल में अगर हम जाएं तो स्टार्स हैं, इसके अलावा रेडिएशंस हैं, सन रेडिएशंस उसमें आ जाती हैं। आर्टिफिशियल में जाएं तो हम मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स हम तैयार कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ हम लाइट बल्ब्स हम तैयार कर रहे होते हैं। ये सारे हमारा जो वो आर्टिफिशियल भी, आर्टिफिशियल वो है जो प्रिपेयर किया जा रहा होता है, जो सिंथेसाइज किया जा रहा होता है इन लैब, और जो नेचुरल है वो हम ये कहते हैं कि वो सिंथेसाइज नहीं किया जा रहा होता, बल्कि प्रॉपर नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये दो टाइप्स इसके हैं। फर्दर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जाएं, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा में जो पहला पॉइंट है, देखें प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक चार्ज मटेरियल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये है कि इसमें फील्ड्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। जब एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो उसमें फील्ड के मुख्तलिफ इफेक्ट्स होंगे, अट्रैक्शन, रिपल्शन, उसकी डेविएशंस, ये सारे होने शुरू हो जाते हैं। और इस पैरामीटर्स की बेस पे, इन फील्ड्स की बेस पे, फील्ड्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से एक फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज शो करता है ये पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम ये कहते हैं दैट इज मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। देखें हमने ये कहा प्लाज्मा की कंपोजिशन में एटम्स भी होते हैं, एटम्स तो चले ठीक है न्यूट्रल है, आयंस भी होते हैं, आयंस भी एग्जिस्ट करते हैं। जब आयंस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर न्यूट्रल कैसे हो गया? देखिए अगर कैटायंस एग्जिस्ट करते हैं तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, नो डाउट चार्ज पार्टिकल। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टडी करें, मैक्रोस्कोपिकली का मतलब ये है अगर हम उसे ओवरऑल स्टडी करें तो जितना पॉजिटिव कैरेक्टर होगा उतना ही उसका नेगेटिव कैरेक्टर होगा। ओवरऑल हम ये कह रहे होते हैं दैट इज अ न्यूट्रल। क्लियर हो गया? ये हमारी जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। फाउंड वेयर इट इज फाउंड, इट इज फाउंड इन यूनिवर्स, और यूनिवर्स में हम ये कहते हैं दैट इज मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर, most abundant state of matter in universe, state of matter in universe। अगर हम यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो ये मोस्ट अबंडेंट है, रेडिएशंस में है, स्टार्स में है, ये उसमें एग्जिस्ट करता है, दैट इज फाउंड। नेक्स्ट हम ये कहते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस जरा मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लाज्मा हम मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे अप्लाई कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन ये है फ्लोरेसेंट बल्ब्स वगैरह जो हम यूज कर रहे होते हैं उसमें प्लाज्मा है। साइन बोर्ड्स, नियॉन साइन, मुख्तलिफ कलर्स डेवलप करने के लिए हम प्लाज्मा यूज कर रहे होते हैं। मेडिकल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे जब स्टीरिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट हम कर रहे होते हैं, प्लाज्मा है। रेडिएशंस हम यूज कर रहे होते हैं, प्लाज्मा है। हैजार्डस केमिकल्स जो हैं उनको रिमूव करने के लिए, एनवायरमेंटल कंडीशंस को न्यूट्रल करने के लिए, तो उसके लिए भी हम प्लाज्मा यूज कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि मुख्तलिफ हम इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें लैपटॉप्स आ जाते हैं, उसमें
दूसरे इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उसमें भी हम इसे अप्लाई करते हैं। फूड को पास्चराइज करने में माइक्रोवेव्स हैं, वो हम यूज कर रहे होते हैं। ये सारी इसकी एप्लीकेशन हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि इसके फ्यूचर हॉरिजन्स क्या हैं। फ्यूचर हॉरिजन्स ये हैं कि कहां पे इसको अप्लाई किया जा सकता है इन फ्यूचर। इन फ्यूचर हम इससे एनर्जी सोर्सेस के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। एनर्जी सोर्सेस के तौर पे भी हम इसको यूज कर रहे हैं। हम एनर्जी सोर्सेस के तौर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं मेनली। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियोथेरेपी है, इस तरह की टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स में हम इनको यूज कर रहे होते हैं। और इसमें एक टर्म यूज किया जाता है कि मेटास्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। जो मेटास्टेबल पार्टिकल्स हैं वो भी मुख्तलिफ कंटेमिनेशंस हैं, जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशंस हैं, उनके लिए मेटास्टेबल पार्टिकल जो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट इस पे मेटास्टेबल पार्टिकल्स पे काम भी कर रहे हैं। उसमें यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, इस तरह के मटेरियल्स हैं, तो उसमें भी हम जो प्लाज्मा है उसको अप्लाई कर रहे हैं। इन फ्यूचर हॉरिजन जो चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, ये है हमारे प्लाज्मा की ओवरऑल सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच।